नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ITR 2 ऑनलाइन आप कैसे फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। नॉन ऑडिट केस वाले जो हैं, जिन लोगों पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार ने डेट रखी है 31 जुलाई 2025, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 15 सितंबर 2025 तक। लेकिन फॉर्म जो है वो यहां पर अब जारी किया गया है 18 तारीख को, यानी 18 जुलाई को ये फॉर्म जारी किया गया है ITR 2। तो ऑनलाइन आप कैसे फाइल कर सकते हैं और किन लोगों को लिए हमने ITR 2 रखा हुआ है? ये है आपकी शेयर मार्केट की अगर आपको इनकम हुई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कैसे आप शो कर सकते हैं। अगर आपका F&O है या फिर बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो ये इसके लिए आपको ITR 3 एप्लीकेबल है, जो अभी तक ऑनलाइन जारी नहीं किया गया है। ऑफलाइन आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन अभी ITR 2 दिया गया है, तो ITR 2 हम कैसे फाइल करेंगे इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। ऑनलाइन कैसे आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म रिलेटेड सारी डिटेल जानकारी देंगे, कैसे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है तो आपको कहां दिखाना है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेविंग का ब्याज आ रहा है या आपका FD का ब्याज आ रहा है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और आ जाते हैं अपने ITR 2 फॉर्म पर। तो ये हमने लॉगिन करके रख लिया है, तो आपको अपने यूजर ID पासवर्ड डाल दीजिए, जिसके बाद आपके पास सामने कुछ इस तरह पेज आएगा। यहां पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिलेक्ट करना असेसमेंट ईयर 25-26। ऑनलाइन मोड में आपको जाना है और यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास यहां पर दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नया फाइलिंग करनी है तो इस पर जाना है। अगर आपने ऑलरेडी अपना फाइल करके सारी चीजें कर दी है तो उस केस में रिज्यूम में जा सकते हैं। अब इस रिज्यूम पर क्लिक कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कुछ बॉक्सेस हैं जिसको आपको सिलेक्ट करना है। जो जो बॉक्स हमारे काम होंगे सिर्फ उसी को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा ITR 2 फॉर्म जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो, उसे शॉर्ट में करने की पूरी कोशिश करें। सबसे पहले यहां पर दिया गया है जनरल इंफॉर्मेशन, तो इसको हम टिक कर लेंगे। यहां पर हमें सेकंड इंफॉर्मेशन जो है वो पोर्क्यूजेस सिविल कोड रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन हमें काम की नहीं है, इसको डिसलेक्ट रखेंगे। फिर यहां पर आपको आना है इनकम में। अब इनकम में जो जो इनकम आपकी हेड है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी है, कैपिटल गेन है, शेड्यूल ये आपको ऐड करना है। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, आपने सेल किया है, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल दिया गया है, इसको आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आपको दिया गया 115BDA। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो इसके लिए कर लीजिए, तो अगर नॉन रेसिडेंट नहीं है तो हम यहां पर इसको एक बार डिससिलेक्ट कर लेते हैं। तो डिससिलेक्ट आपको करना है। वर्चुअल डिजिटल असेट, अगर आपने कोई क्रिप्टो बेचा है तो इस शेड्यूल को ले लीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ब्याज की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। स्पेसिफाइड पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम, ये क्लबिंग का प्रोविजन है, तो क्लबिंग का हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है अभी। स्पेशल रेट को आपको यहां पर मैंडेटरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपके कोई है तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा ये 3 शेड्यूल और दिए गए, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड रिलेटेड, ये हमारा काम का नहीं है। या फिर अगर आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया से आ रही है तो उस केस में आप ये शेड्यूल FSI वाला जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉरेन इनकम कमाई है तो उसको आप यहां पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आपको कोई रिलीफ लेनी है, टैक्स रिलीफ लेनी है, टैक्सेस जो भी आपने पेड किया है आउटसाइड इंडिया, तो वो आप दिखा सकते हैं। तो इसको हम डिससिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो जो शेड्यूल हमें काम के उसे हमें सिलेक्ट करना होगा, प्रॉपर इसको देख के सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर डिडक्शन। अब डिडक्शन देख सकते हैं कि यहां पर सभी डिडक्शन टिक बॉक्स करे हुए हैं। तो यहां पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं तो ATC से ATU के सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं।
लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हैं तो सभी डिडक्शन आपको नहीं मिलते, कुछ ही डिडक्शन, एक दो डिडक्शन आपको दिए जाते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें सभी डिडक्शन क्लेम करने हैं तो यहां पर ऑल डिडक्शन पे क्लिक करके यहां पर डिसलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिडक्शन लेना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे के सारे डिडक्शन आपको चाहिए तो मैंडेटरी यहां पर ऑलरेडी चैप्टर 6A के अंदर सारे डिडक्शन आ जाएंगे। तो यहां पर आप कोई पर्टिकुलर चाहते हैं तो वो भी पर्टिकुलर जो है डिडक्शन आप शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे तो वो बाहर आपको दिख जाएगा, जिसमें आसानी से आप यहां पर डिटेल भर सकते हैं। डिडक्शन भी हमने सिलेक्ट कर लिया, टैक्स रिलेटेड भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी है। तो ये 3 तो आपकी मैंडेटरी है, ये है आपका इसोप का, इसको कर देते हैं डिसलेक्ट। अगर आ जाते हैं यहां पर आपको ध्यान रखना है जो जो मैंडेटरी है उसको तो सिलेक्ट करना ही है। यहां पर आपका कैपिटल गेन फॉरवर्ड लॉसेस के लिए है। अगर आपके कोई फॉरेन एसेट्स है, इनकम है आउटसाइड सोर्स इंडिया, एसेट लायबिलिटी है, ध्यान रखिएगा अगर आपकी कोई एसेट लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सीडिंग 1 करोड़, जिन लोगों की टोटल इनकम जो 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें ये शेड्यूल बनना मैंडेटरी हो। नाउ अब आपको यहां पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहां पर जो है सवाल पूछा जाएगा, आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको ओके पे सारे डाटा जो है वो प्रीफिल्ड हो चुके हैं, इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको एक एक इंफॉर्मेशन आ जानी है, एक एक में आपको सब ये कंफर्म आने चाहिए। अगर आपके सारे बॉक्स में ये कंफर्म ग्रीन टिक आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि आपने सही से पूरा फॉर्म भरा है। ये कंफर्म आपके सभी बॉक्स में होना चाहिए, तभी यहां पर आगे आपका प्रोसेस ITR होगा। आइए एक एक बॉक्स करके देख लेते हैं क्या क्या डिटेल हमें कैसे कैसे देनी होगी। पहले आपको जाना है जनरल इंफॉर्मेशन में। तो जनरल इंफॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, आप चेक कर लें, कॉन्टेक्ट डिटेल आएगी वो चेक कर लें। फाइलिंग स्टेटस में आपको आ जाना है, ध्यान रखिएगा फाइलिंग आप कर रहे हैं 139(1) के अंदर, हमारी ओरिजिनल रिटर्न है। अगर आप बिलेटेड करेंगे 139(4) के अंदर, रिवाइज रिटर्न करेंगे तो 139(5) के अंदर आपको करना होगा। अब यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट प्रॉपर करना है। यहां पर आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपको यहां पर ऑप्ट आउट करना है न्यू टैक्स रिजिम को, क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस पर आपको क्लिक करना होगा, यहां पर दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू में जाना चाहते हैं तो नो पर आपको क्लिक करना है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसको हम नो पर जो है वो क्लिक कर देते हैं ताकि हमारे जितने भी जो डिडक्शन है, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में है डिडक्शन लिए हुए तो वहां पर हम क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो न्यू टैक्स रिजिम हम ऑप्ट कर सकते हैं। ITR 2 के अंदर आपको कोई भी फॉर्म जमा नहीं करना होता है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आपको यस और नो करना रहेगा। जैसे ही आप करेंगे, अब यहाँ पर आपसे देखिएगा, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको कर देना है 182 डेज के अंदर और उससे ज्यादा आप रहे हैं। यहाँ पर बाकी आपको सभी जगह पर नो कर देना है, ये कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी आपको नो कर देना, आप किसी डायरेक्टर नहीं है किसी कंपनी में, अगर है तो आपको यस करना है। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देख लेनी है, तो जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो यहाँ पर वैलिडेट होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म यहाँ पर हो चुका है। अब बात करते हैं सैलरी, तो ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो सैलरी के केस में क्या करना है, यहाँ पर हमें अब यहाँ पर आप देखिए ग्रॉस सैलरी दी गई है, तो ये ग्रॉस सैलरी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो यहाँ पर देनी होगी, तो एम्प्लॉयर का जो नाम है वो दे दीजिए, एड्रेस देना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर देना है। इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर एक बार सैलरी लिख दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें और कोई डिटेल आपको डालनी है। अगर आपको कोई परक्यूजन मिला है तो वो आप डाल सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप और एम्प्लॉयर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर ऐड अनदर पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई आपके अलाउंसेस है, रिलीफ है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिडक्शन आपको दिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आ जाएगा। न्यू टैक्स रिजिम हमने ऑप्ट करी थी, इस वजह से यहाँ पर जो है 75,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखेगा। अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम है तो उस केस में आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स ये नहीं मिलता, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ किया जाता है। तो ये हमारा सैलरी हेड जो वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको जो है यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जो है ओके हो जाएगा। बैक टू समरी पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सैलरी हेड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो सैलरी हेड कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है,
रेंटेड है यानी लेट आउट है, या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में कैसे आपको डिटेल डालनी होगी आइए ये समझते हैं। इसको क्लिक कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी को। हाउस प्रॉपर्टी में आपको देखना है, यहां पर हाउस प्रॉपर्टी दी गई है, इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको चाहे तो ऐड न्यू कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी आइए वो देखते हैं। तो यहां पर आपकी एड्रेस मांगा जाएगा। सबसे पहले एड्रेस, ओनर कौन है, आप खुद हैं। यहां पर प्रॉपर्टी क्या को ओन्ड है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, नहीं है तो नो कर दीजिए। 100% कितना परसेंटेज है, 100% है। अगर 2 जन है तो 50-50% आ जाएगा। फिर आपको यहां पर देखना है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या ये लेट आउट है, क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये आपको देखना होगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो एक से ज्यादा भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, आपको यहां पर रेंट दिखाई देगा, रेंट आपको डालना होगा, जितना भी रेंट आपको रिसीव हुआ है। तो यहां पर हमने रेंट डाल दिया, एक बार 1,80,000 रुपया ये आपको रेंट दिख रहा है, ये रेंट हमने डाल दिया है। इसके बाद अगर आपका कोई टैक्स पेड किया है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, तो वो भी आप यहां पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में आपको अलाउ किया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो यहां पर मिल जाता है 1,80,000। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसके इसमें आपने अगर कोई ब्याज पे किया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो उसका भी फायदा आपको लेट आउट के केस में मिल जाता है। डिटेल आप डाल सकते हैं, इसके लिए अलग से शेड्यूल दिया गया, उस शेड्यूल को आप भर सकते हैं। तो हमारा ये जो तीसरा पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका, हाउस प्रॉपर्टी। अब आ जाता है मेन कैपिटल गेन पर। जिन लोगों की शेयर मार्केट से इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कैसे उन्हें फिगर डालना है आइए ये समझते हैं। यहां पर करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा आपको ब्रेकअप देना जरूरी है क्वार्टरली, तो दोनों चीज समझेंगे कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, यहां पर आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहां पर आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कहां पर आ रहा है हमारा, ये सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपने सेल किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, या फिर म्यूचुअल फंड बेचा है, एसटीटी जिस पे पेड हुआ है 111A बात करता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ध्यान रखना 23 जुलाई 2024 से पहले की क्या रेट थी, अगर इससे पहले अगर आपने बेचा है, सेल किया है, तो उस केस में आपको 15% जो है वो टैक्स रेट लगता है। अगर इसके बाद आफ्टर अगर आपने बेचा है तो उस केस में अब आपको 20% टैक्स रेट लगेगा। तो यहां पर जो भी ब्रोकर आपको डिटेल दे रहा है, चाहे जीरोधा से है चाहे ग्रो से है, तो आपको क्या करना है, जो भी सेल डेट होगी आपको 22 तारीख तक के, 22 जुलाई 2024 तक के जितने भी शेयर्स आपने शॉर्ट टर्म किए गए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिन पर निकल रहा है, यानी कि जिनका आपने 1 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया है, 1 साल से पहले ही बिलो 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया है, और उसकी जो सेल की डेट है वो 22 यानी आपको लेनी है 1/4/2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक, ये डेट की फिगर जो है वो आपको बिफोर में डालना होगा। तो ये वर्किंग थोड़ी सी जो है वो आपको एक्सेल में करनी होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो शेयर्स बेचे हैं वो 1 साल के अंदर है या 1 साल से ज्यादा है, से जो बाइफरकेशन है वो एक्सेल रिपोर्ट में आपको मिल जाता है। तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो बाइफरकेट आपको दिया जाता है। आपको यहां पर डेट वाइज करना है, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक की जो डेट के आपने बेचे हैं वो बिफोर में डालने हैं। 23 जुलाई के बाद जो बेचा है, 23 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो बेचा है वो आफ्टर में आपको डालना होगा। कैसे फिगर डालना है आइए ये समझते हैं। लेना यहां पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई देगा हमने सेल कंसिडरेशन यहां पर डाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर आपने किया है बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले, और ऑन और आफ्टर आपने किया है 23 जुलाई के बाद। तो बिफोर है तो 2 लाख रुपए यहां पर डाल दिए, और आफ्टर जो है वहां पर भी 2 लाख डाल दिए। फिर आपको कॉस्ट डाल देनी है, ये हो गई आपकी सेल वैल्यू, ये हो गई आपकी कॉस्ट, और ये आपका निकल कर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस पर आपको लगेगा 15% और इस पर आपको लगेगा 20%। तो यहां पर आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी शेयर्स है उसे आपको बाइफरकेट करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले कौन से हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 2 डेट में करना है। एक तो आपको करना है बिफोर डेट, बिफोर 23 जुलाई यानी आपकी 22 तारीख तक की डेट जो होगी वहां तक करना है।
22 जुलाई तक आपको करना है बिफोर के केस में। आफ्टर के केस की अगर बात करें तो 23 जुलाई से लेकर आपको करना होगा 31 मार्च 2025 तक के जितने भी आपने बेचे हैं, सेल किया है, उसकी डिटेल यहां पर आपको देनी है। 23 जुलाई 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुए हैं, जो आपने शेयर सेल किए हैं, उसकी डिटेल आपको यहां देनी है। और उससे पहले की डिटेल आपको यहां देनी है। तो यहां पर आपको जो है एक डिटेल दे देंगे तो बाकी का आप माइनस करके दूसरी डिटेल आपकी निकल जाती है। अगर आप ये 3 या 4 महीने के निकाल लेते हैं तो बाकी का डिटेल आप टोटल में से माइनस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहां पर जो है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने बेचे हैं, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है तो वो आप यहां पर कॉलम में दिखा सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में अगर सेल किया है और एसटीटी आपका पेड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी एसटीटी पेड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी एसटीटी पेड होना चाहिए, यहां पर आपको 1,25,000 तक का एग्जम्पशन मिलता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना दिया है। अगर आपका बिफोर है और आफ्टर में दोनों में है, मान लीजिए 1 लाख पहले है, 1 लाख बाद में है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये 1,25,000 कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहां पर आफ्टर में सबसे पहले 1 लाख रुपया कम कर दिया जाएगा, ना कि बिफोर में। तो ये हो गया आपका नील। यहां पर आपका लगता है 12.5%, यहां पे आपका लगता है 10%। तो यहां पर आपको 25,000 कम करके फिर यहां पर आपका 75,000 आएगा, इस पर आपको 10% लगेगा, यानी 7,500 का जो टैक्स है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर देना होगा। अगर ये उल्टा होता, रिवर्स होता, पहले लॉन्ग शॉर्ट टर्म, पहले बिफोर वाला होता, बाद में आफ्टर वाला होता, तो उस केस में क्या होता है, यहां पर 75,000 रुपए निकल कर आते और इस 75,000 पे आपको 12.5% ज्यादा टैक्स देना पड़ता, 9375 का यहां पर टैक्स लगता है। यानी अभी यहां पर आपकी सेविंग हो गई है 1875। तो सरकार ने यहां पर सभी टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया है। आपका एग्जम्पशन जो है पहले आफ्टर में कंप्लीट किया जाएगा, बाद में बिफोर में होगा। अब आ जाते हैं इसमें कैसे फिगर आपको डालने हैं, क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, ये जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 112A, ये वाला 4th पॉइंट जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 112A, ये वाला जो है आपको सिलेक्ट करना है। आइए इसको सिलेक्ट करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है के लिए। अब आपको शेड्यूल अलग से दिया गया, उस शेड्यूल को भी हम फिलअप करेंगे। तो यहां पर ये शेड्यूल दिया गया, तो शेड्यूल कैसे फिलअप करेंगे, आइए इसको एडिट पर क्लिक कर देते हैं। अब एडिट पे क्लिक करते हैं, यहां पर आपका शेड्यूल आ जाएगा, व्यू शेड्यूल 112A। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको डिटेल देनी है। तो यहां पर हम पहला एक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो डिटेल हमने डाली है, अब क्या क्या डिटेल हमसे मांगी गई है ये जानिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि शेयर्स आपने कब अक्वायर करे हैं। अगर 31 जनवरी 2018 से पहले करे हैं तो उस केस में आपको ISN कोड और नंबर ऑफ शेयर्स सिंगल सभी के देने होंगे। 31 जनवरी 2018 के बाद है तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड फिगर यहां पर डाल देंगे। अगर इससे पहले के परचेज किए हुए हैं तो आपको हर एक शेयर की मैनुअल डिटेल देनी होगी। आप चाहें तो इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी फैसिलिटी यहां पर दी जाएगी। अब यहां पर आप देखिए आपने ट्रांसफर कब किया है, ये देखिए ट्रांसफर कब किया है, 23 जुलाई से पहले किया है। तो 23 जुलाई से पहले किया है तो यहां पर आपको 10% की रेट पे लगेगा। और मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए शेयर ट्रांसफर करें तो 1,25,000 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, 75,000 रुपए आपका टैक्स होगा, उस पर 10% टैक्स लगेगा, यानी 7500 का टैक्स आपका बन जाएगा। अब आइए यहां पर देखते हैं और क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपसे मांगा जाएगा, कितना कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन डाल दीजिए। सेल वैल्यू, कॉस्ट आ जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। इसके बाद आपका डिडक्शन टोटल निकलकर 1 लाख जो है वो आपका लॉन्ग टर्म निकलकर आ जाएगा, ये बिफोर है। इसी में हमने आफ्टर में भी कर दिया है, ये दूसरा वाला जो है वो आपका आफ्टर का है। इसको एडिट क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने सिलेक्ट किया है ऑन और आफ्टर। ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने बेचा है तो यहां पर आपको 12.5% टैक्स लगेगा, 12.5% के रेट के हिसाब से लगेगा। यहां पे मान लीजिए आपका 2 लाख का है तो 2 लाख माइनस 1,25,000 और 75,000 रुपया रहेगा। इस पर आपको लगेगा 12.5% का टैक्स, यानी हो गया आपका 9375 का टैक्स आ जाएगा।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आफ्टर है तो ये इस तरह से आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो पहले बिफोर अगर होता तो 7500 का होता, लेकिन यहाँ पर अगर आपने आफ्टर में डाला है तो 1800 एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर भी आपको क्या क्या डिटेल डालनी है, सेल वैल्यू कंसिडरेशन डाल दीजिए, कॉस्ट एक्विजिशन है तो वो आप डाल सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वार्टरली डिटेल देनी होगी, हर क्वार्टर की यहाँ पर डिटेल देनी होगी। ये जो डिटेल हमने डाली है उसको क्वार्टरली देनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है, सारे डाउनलोड करने पोर्टल पर करने, तो उसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड CSV फाइल का यूज कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल डालकर फिर आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे आपको आ जाना लास्ट में कैपिटल गेन में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। यहां पर आपको क्वार्टरली डिटेल जो है ब्रेकअप डालना होगा। क्वार्टरली ब्रेकअप आपसे मांगा जाएगा, जो भी कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका ब्रेकअप आपको देना होगा क्वार्टर वाइज है। वो कैसे देना है आइए ये समझते हैं। इसको क्लिक कर देते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा। यहां पर देखिए, हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया था तो उसमें हमने फिगर डाल दिया बिफोर वाला जो था हमारा। फिर यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 10%, वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया। तो बिफोर वाला है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर भी बिफोर वाला डाल सकते हैं, यहाँ पर भी आप बिफोर वाला डाल सकते हैं। बाद अगर आपने आफ्टर में किया है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। आफ्टर वाला जो है डेट के हिसाब से आपका कितना क्या क्वार्टर का बनता है वो आपको देना होगा, डेट के हिसाब से आपको यहां पर डालना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वार्टर वाइज आपको डालना है। तो क्वार्टर वाइज आपकी जो एक्सेल शीट है उसको यहां पर आप 3-3 महीने के हिसाब से करके फिगर जो है वो यहां पर आप डाल दें। हमने एक बार ऐसे समझाने के लिए आपको यहां पर डाल के दिखा दिया है। तो ब्रेकअप जो है वो यहां पर आपको देना होगा। बैक आ जाते हैं इसमें। तो हमारा कौन सा शेड्यूल कंप्लीट हो गया, कैपिटल गेन तक हो गया, 112A भी हमारा हो गया। VDA, अगर आपने क्रिप्टो में निवेश किया है तो वर्चुअल डिजिटल असेट्स में आपको जाना है, ऐड अनदर पे करना है। डिटेल आपसे क्या क्या मांगी जाएगी वो देख लेते हैं। तो यहां पर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन देना होगा। क्या क्या डिटेल देनी है, एक तो देनी है आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, कब आपने बेचा है, कब आपने खरीदा है, कौन से कैपिटल गेन यानी कैपिटल गेन हेड में आएगा, कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कितना कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, और इनकम जो भी होगी वो आपकी यहां पर आ जाएगी। तो अगर आपने कोई क्रिप्टो बेचा है तो उसकी डिटेल आप यहां पर वर्चुअल डिजिटल असेट्स में दे सकते, वो यहां पर आपके कंफर्म टिक हो गए हैं। यहां पर आपके अदर सोर्स है, अगर आपको सेविंग का ब्याज मिला है, FD का ब्याज मिला है, डिविडेंड अगर आपको आया है तो उसकी डिटेल आप यहां पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई डिटेल आ रही है 26AS AIS से तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो सेविंग का इंटरेस्ट हो सकता है, FD का इंटरेस्ट हो सकता है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करें सारी चीजें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर इनकम है तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं। आ जाते हैं डिटेल ऑफ इनकम, सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओके कंफर्म करते रहना है। फिर आपसे डिटेल मांगी जाएगी आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर। ये भी डिटेल ऑटोमेटिक आपकी फ्री फील्ड पिछले सालों के रिटर्न से आ जाती है। यहां पर भी आपको तीसरे ये तीनों कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, अंदर क्लिक करके आपको कंफर्म पर टिक कर देना है। यहां पर दिया गया इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट्स है, तो जो भी हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया था वही डिटेल यहां पर आपको टैक्स लगाकर बताई जाएगी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर अगर आपको कोई डिडक्शन लेना है तो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। चैप्टर 6A के ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शन अलाउड होते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ 3 ही डिडक्शन अलाउ होते हैं। तो अगर कोई डिडक्शन आपको क्लेम करना है पार्ट बी में आप जाएंगे तो ये सारे डिडक्शन आपको मिल जाएंगे, ATC, ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B, ये सारे डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। एडिट पे आपको चले जाना, अभी एडिट ब्लॉक है क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करके रखी है। तो आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो यहां पर आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा डिटेल देनी पड़ सकती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसके इसमें कौन सी बैंक से लोन ले रहे हैं, कितने अमाउंट का लोन सैंक्शन आपका हुआ है, कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ब्याज है, सारी डिटेल अब डिटेल में आपसे मांगी जाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो जो है डिटेल अपलोड करके रखा हुआ, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये भी शेड्यूल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। न्यू टैक्स रिजीम में आपके लिए ज्यादा कोई डिडक्शन होते नहीं है, तो उसमें क्लेम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आपके पास शेड्यूल है EI, एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई या इसके अलावा कोई अदर एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसको हम कंफर्म कर देते हैं, अभी हमारी फिलहाल कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको अगर कोई फॉरेन असेट्स या फॉरेन इनकम हुई है सोर्स आउटसाइड इंडिया तो उसकी डिटेल यहां पर आपको देनी होगी। तो यहां पर आपको सभी पे चेक कर लेना है क्या क्या फॉरेन डिटेल आपसे मांगी जाएगी। अगर आपका कोई फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट है, फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है, या फॉरेन इक्विटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आपने निवेश करके रखा है, फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने हेल्ड करके रखा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, कोई अदर कैपिटल एसेट आपका है, या कोई अकाउंट है जो साइनिंग अथॉरिटी अगर आप है, तो ये सभी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। अगर आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट करके रखा है तो उसकी डिटेल यहां पर मांगी जाएगी। ट्रस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, आपने कोई ट्रस्ट क्रिएट करके रखा है आउटसाइड इंडिया, या कोई भी अदर इनकम सोर्स है आउटसाइड इंडिया, तो वो डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। तो इन सभी बॉक्स पर आप क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन है देके कंफर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर हम कंफर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल अभी ये कोई डिटेल है नहीं हमारी। अब यहां पर आप देखिए आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम निकल कर आ जाएगा, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो इनकम है, सारी जो इनकम है वो इसमें आ जाएगी। आप उस इनकम को चेक कर लीजिए कि कोई इनकम तो आपकी रहने गई है, सैलरी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कैपिटल गेन रिलेटेड इनकम आ गई, ये सारी टोटल हेड इनकम आ गई। अगर आपके कोई लॉसेस वॉसेस हैं तो वो सेट ऑफ कर दिए जाएंगे। सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ गई, आपका पूरा टैक्स कंप्यूट करके यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर आपको जो है कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। अगर आपकी कोई इनकम रह गई है तो पर्टिकुलर शेड्यूल में जाकर आप कर सकते हैं। हमारे सारे ग्रीन टिक यहाँ पर हो चुके हैं। अगर आपके कोई टैक्स पेड करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपका कोई टीडीएस है, सैलरी से अगर टीडीएस आ रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अदर देन सैलरी है तो वो यहाँ पर आपको टीडीएस आ जाएगा। टीडीएस हो गया या फिर 1616C वाला हो गया, टीसीएस हो गया, एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वहां पर डिटेल आप डाल सकते हैं। बैक आ जाते हैं और यहाँ पर अब आ जाते हैं लास्ट हमारा जो है वो है हमारा यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। तो ये पूरी हमारी बताएगा कितनी टैक्स लायबिलिटी हमारी आ रही है निकल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर ये सारी चीजें टैक्स पेबल जो है सारा बता दिया जाएगा। टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी 47,000 की यहाँ पर निकल कर आई है। आप चाहे तो अभी पे कर सकते हैं, पे लेटर करके भी रिटर्न फाइल करके बाद में भी पे कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं तो हमारे सारी यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका है, हमने सारी फील्ड को यहाँ पर कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू, देख सकते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर हमारी सक्सेसफुल वैलिडेशन हो गया। कोई भी एरर जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है। अगर एरर आती तो उस एरर को आपको ठीक करना पड़ता। तो जो भी क्वेरी होगी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट वहीं पे लेके जाएगा जहां पर आपकी क्वेरी है, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन का बेनिफिट ये है, ऑनलाइन फाइल करने से आपको जो भी क्वेरी होती है वो बता दी जाती है, उसको आप सही फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ITR 2 हमारी वैलिडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आगे करते हैं प्रीव्यू के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। कई बार यहाँ पर भी आपको एरर दिखाई दे सकती है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, अब आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के 3 तरीके दिए गए हैं। ई वेरीफाई कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 30 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो 30 दिन के बाद करेंगे तो वो डेट आपकी फाइलिंग डेट मानी जाएगी। आप आधार OTP से कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रिटर्न जो है वो सेंड कर सकते हैं CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पीड पोस्ट से विथिन 30 डेज के अंदर अंदर। तो यहां पर आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। हमने ई वेरीफाई जो है वो इसको यहां पर कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये अलग अलग ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, बैंक से, डीमेट से, मोबाइल जनरेट करना, आधार OTP से, तो इसको क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपसे आधार के आपका जो मोबाइल नंबर आधार पे जो रजिस्टर है उस पर यहाँ पर OTP आएगा, जनरेट करना है आपको OTP और 6 डिजिट का जो OTP है वो आपको डाल देना है। उसको डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपकी ITR 2 जो है वो सबमिट हो जाएगी। बड़े ही आसान तरीके से जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं अपनी ITR घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, आसान तरीके से। सारी डिटेल हम समझा दिया आपको, सारे शेड्यूल आपको सिलेक्ट करने हैं जो जो आप पर एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से आप अपनी ITR जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ITR 2 जो है वो हमने आज बता दिया कैसे आप फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, आसान तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। ज्यादा इसमें आपको यहाँ पर जो है F&O अगर नहीं है, F&O नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है तो उस केस में इक्विटी शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है तो ITR 2 उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।